डियर स्टूडेंट, आपका अगला टॉपिक है क्या, इन अबाउट ऑफ ड्राइंग अकाउंट। तो देखो ड्राइंग का मीन्स क्या होता है। यहाँ पर ड्राइंग का मीन्स पेंटिंग नहीं है, समझ में आ रहा है। अकाउंटेंसी में ड्राइंग का मीन्स होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से सेल्फ के यूज़ के लिए या घर के खर्च के लिए कुछ कैश या गुड्स निकाल लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। कंफर्म हुआ। इफ एनी बिजनेसमैन विथड्रॉन सम कैश एंड गुड्स फ्रॉम देयर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और हाउस होल्ड पर्पज, ओके, इज नोन एज ड्राइंग। कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए या घर के खर्च के लिए कुछ कैश या गुड्स निकाल लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। कंफर्म हुआ। और उसके बाद आओ, ड्राइंग अकाउंट का नेचर क्या होता है। ड्राइंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, सो इट विल बी डेबिट, ओके। और ड्राइंग में भी इन कैश एंड गुड्स बोथ, कि आपका जो ड्राइंग है वो कैश में भी हो जाता है और गुड्स में भी हो जाता है। तो कैसे होता है, देखो इसकी एंट्री बनेगी आपकी, ये आपकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री ऐसे बनेगी। फर्स्ट एंट्री आपकी कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर अगर फॉर देयर बिजनेस लिखा भी हो या ना भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल यूज आ गया तो आप यहाँ पर समझ लोगे क्या हुआ कि यहाँ पर आपका ड्राइंग अकाउंट हो गया, ओके। अब आप क्या करोगे, देखो कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रुपीज है आपका 10,000। तो यहाँ पर आपकी एंट्री जो पास होगी वो ये होगी, देखो ड्राइंग अकाउंट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस सो इट विल बी डेबिट। आपको ड्राइंग हर कंडीशन में डेबिट करना, तो आप एंट्री बनाओगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ओके। नरेशन राइट करोगे ऑन बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, ओके। और अमाउंट राइट कर दोगे आप, अमाउंट कैसा, इसका अमाउंट डेबिट का 10,000 और क्रेडिट का भी 10,000, ओके। अब अगर ड्राइंग हमारी गुड्स में होती है तब क्या करते हो, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, ओके। और आपका अमाउंट आ गया यहाँ पर 30,000। अब आप कहोगे सर हम गुड्स क्यों लेंगे अपने बिजनेस से। अरे भाई कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें गुड्स विथड्रॉन करना पड़ता है। कैसे, मान लो आपका गारमेंट्स का शोरूम है, अब दिवाली का त्यौहार आया, सारे लोगों को गारमेंट मीन्स कपड़े लेने हैं, तो क्या करेंगे, हमने घर पे बोल दिया कि सब लोग आ जाना और अपनी अपनी पसंद के कपड़े सेलेक्ट करके ले आना, ओके। सारे लोग आए, सबने ड्रेस ड्रेस सेलेक्ट की और ड्रेस सेलेक्ट करके सब लोग ले आए। अब जब वो ले आए तो हमने उनसे पैसे नहीं लिए, क्यों, हम अपनी माँ से पैसे नहीं लेंगे, भाई से नहीं लेंगे, अपने बच्चों से नहीं लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उतना गुड्स हमारे बिजनेस से आउट हो गया और हमें उससे कुछ भी नहीं मिला, तो ये क्या हुआ हमारा ड्राइंग, ओके। तो इसकी एंट्री आप कैसे मेंटेन करते हो, देखो ड्राइंग की एंट्री आप ऐसे मेंटेन करते हो, देखो पर्सनल यूज या हाउस होल्ड पर्पज, जैसे गुड्स विथड्रॉन है, यहाँ पर हमने पर्सनल यूज राइट कर दिया, यहाँ पर आप कर लो फॉर हाउस होल्ड पर्पज, फॉर हाउस होल्ड पर्पज रुपीज 30,000। तो यहाँ पर देखो ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होगा बट यहाँ पर कैश नहीं गया, यहाँ पर क्या गया, गुड्स। और कौन सा गुड्स गया, जो हमने परचेज करके रखा था, ओके। तो आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ओके। तो यहाँ पर आप एंट्री जो पास करोगे वो एंट्री ये पास होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, ओके। और नरेशन राइट करोगे ऑन बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज, विथड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज,
हाउस होल्ड पर्पज। तो बताओ आपको इतनी कहानी समझ में आई अच्छे से। तो आपका ये इन अबाउट ऑफ ड्राइंग वाला मैटर हुआ फिनिश। अमाउंट राइट कर दूँ यहाँ पर 30,000 और 30,000 कन्फर्म हुआ। अब आपका ड्राइंग वाला मैटर पूरा हो गया कन्फर्म। हमने आपको ड्राइंग का मीनिंग और उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं और उसके बाद दोनों टाइप की एंट्रीज, आपका कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज और गुड्स विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज, ये दोनों हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ओके, अब आपको क्या करना है कि इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अपने गोल्डन रूल ऑफ जनरल एंट्रीज में इन अबाउट ऑफ परचेज अकाउंट। इस जनरल एंट्रीज के आपके जो रूल्स बताए गए हैं उनमें आपके मैक्सिमम 70% लगभग हो गए हैं। अब आपका टॉपिक है क्या, इन अबाउट ऑफ परचेज अकाउंट। इन अबाउट ऑफ बैंक अकाउंट और इन अबाउट ऑफ ड्राइंग आप लोग स्टडी कर चुके हो। अब आपका इन अबाउट ऑफ परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट का मीन्स क्या होता है, मीन्स इन अबाउट ऑफ गुड्स अकाउंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारे बिजनेस में हम लोग गुड्स परचेज करके रख लेते हैं, बट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो गुड्स है वो हमारे बिजनेस से चला जाता है, बट हमें उसमें रिसीव कुछ नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें गुड्स हमारे बिजनेस से आउट हो जाता है और हमें रिकवर कुछ भी नहीं होता है। तो कौन कौन सिचुएशंस हैं ऐसी, देखो ज़रा। मीन्स गुड्स हमने परचेज करके अपने बिजनेस में रख लिया, अगर हम उस गुड्स को सेल नहीं करते हैं तो और उस गुड्स के साथ क्या क्या हो सकता है वो देखो। फर्स्ट पॉइंट है आपका गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स में आग लग जाती है तो गुड्स आपके बिजनेस से आउट हो जाता है और उससे आपको कुछ भी रिकवर नहीं होता है। ओके, सेकंड है आपका गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। गुड्स आपका चोरी हो गया तो गुड्स गया बट हमें रिकवर कुछ भी नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है आपका गुड्स गिवन इन चैरिटी एंड डोनेशन, कि आपने जो गुड्स है वो चैरिटी और डोनेशन में दे दिया तो तब भी आपका गुड्स आउट हो जाता है बट आपको उससे कुछ भी रिकवर नहीं होता है। ओके, और उसका नेक्स्ट है आपका गुड्स गिवन इन सैम्पल्स। आप सैम्पल्स में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हो तो गुड्स आपके बिजनेस से आउट हो जाता है बट आपको रिकवर कुछ भी नहीं होता है। और नेक्स्ट है आपका गुड्स टेक एज ड्राइंग, कि अगर आप अपने बिजनेस से जो गुड्स है वो एज अ ड्राइंग निकाल लेते हो घर की यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए। ओके, तो ये सारी कंडीशंस वो हैं जिनमें आपका गुड्स जो है वो बिजनेस से आउट हो जाता है बट आपको उससे रिकवर कुछ भी नहीं होता। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सारे मीन्स ये सारे पॉइंट से हमारे बिजनेस का लॉस हो जाता है। क्यों भाई, डायरेक्टली गुड्स हमारे बिजनेस से आउट हो गया और हमें उससे रिकवर कुछ भी नहीं होता। तो क्या है, देखो नीचे हमने क्या राइट किया, ऑल अबव आइटम्स आर द लॉसेज ऑफ द बिजनेस, सो ऑल अबव आइटम्स विल बी डेबिट एंड परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिट। कि क्या होता है, ये सारे जो चीज़ें वो हमारे बिजनेस की क्या है, लॉस। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, डेबिट। ओके, और उसके बाद ये सारे आइटम हमारे डेबिट होते हैं, मतलब इनके नेम को हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट। और सारी सिचुएशंस में परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। क्यों, गुड्स आपके बिजनेस से आउट होता है तो कौन सा गुड्स, जो आपने परचेज करके रखा था। ओके, तो इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन करनी है आपको वो देख लो। तो देखो जर्नल एंट्री कैसे मेंटेन करेंगे, तो जो जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन करनी होती है वो देख लो। जैसे पहली एंट्री आपकी गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मीन्स आपका ट्रांजेक्शन गिवन है आपको गुड्स लॉस्ट बाय फायर 20,000, तो आपके गुड्स में आग लग गई, कितनी 20,000 रुपीज़ का गुड्स आपका जल गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप एंट्री मेंटेन करोगे क्या, अभी हमने आपको बताया था कि आप पर्टिकुलर इससे नेम को डेबिट करोगे और परचेज अकाउंट करोगे क्रेडिट। तो आप एंट्री बनाओगे क्या, देखो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ओके, और नरेशन आप यहाँ पर राइट करेंगे ऑन गुड्स लॉस्ट बाय फायर। और अमाउंट आप यहाँ पर राइट कर दोगे 20,000 इसका और 20,000 इसका। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री कैसे मेंटेन करोगे, आपका गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट होता है तो क्या करोगे, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट ₹5,000
आपका गुड्स चोरी हो गया, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, आपकी एंट्री बनेगी गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ओनली थेफ्ट राइट नहीं करोगे, और कर भी सकते हो थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, बट आप पूरा राइट किया करो। तो क्या आपका एंट्री बनेगी गुड्स लॉस्ट बाई फायर अकाउंट डेबिट, वो गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ओके, यहाँ पर आप नरेशन राइट कर लोगे ऑन गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट, अमाउंट राइट कर लो यहाँ पर 5000 और यहाँ पर भी 5000। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका गुड्स गिवन इन सैंपल्स, गुड्स गिवन इन सैंपल्स। तो आप एंट्री क्या बनाओगे इसमें देखो, और आपने मान लो सैंपल्स में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, तो यहाँ पर आपका सैंपल हो गया लॉस और सैंपल्स में जाएगा कि आपका गुड्स, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनाएंगे आप सैंपल्स अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ओके, नरेशन राइट कर लोगे ऑन बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल रुपीज आपका 7000 और 7000। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, कि अगर आप गुड्स डोनेशन में या चैरिटी में दे देते हो तो क्या एंट्री बनेगी, वो देखो गुड्स गिवन इन सैंपल, वो गुड्स गिवन इन चैरिटी, इन चैरिटी आपका आएगा रुपीज़ 5100। तो यहाँ पर एंट्री आपकी बनेगी क्या, चैरिटी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट ऑन गुड्स गिवन इन चैरिटी, ऑन गुड्स गिवन इन चैरिटी, अमाउंट 5100 और 5100। आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ, ये था आपका इन अबाउट ऑफ परचेज अकाउंट। ओके, तो इन अबाउट ऑफ परचेज अकाउंट में क्या होता है, ये सारे लॉस वाले आइटम जो होते हैं जिनमें हमारा गुड्स सीधा चला जाता है, तो उनसे रिलेटेड हमको एंट्री बनानी होती है। तो उनसे रिलेटेड क्या क्या एंट्री है आपकी देख लो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर में आपका गुड्स लॉस्ट बाय फायर लॉस है, तो आप उसको इसके नेम को पूरा डेबिट कर दोगे और परचेज अकाउंट कर दोगे क्रेडिट। तो आपकी यहाँ पर एंट्री पास है क्या, देखो आपकी एंट्री पास है गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो यहाँ पर भी आपने सीधा गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट को डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट करोगे, तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स गिवन इन सैंपल्स, तो सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स गिवन इन चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स गिवन इन डोनेशन, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स टेक एज अ ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, तो ये सारी कंडीशंस की आपकी लॉस वाली। अब इनमें से कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे ये गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट है, अब कभी कभी चोरी हमारा कैश भी हो जाता है, तो आप यहाँ पर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हो। कभी कभी हम लोग चैरिटी में भी कैश देते हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हो। तो ये सारी कंडीशंस हैं आपकी इन अबाउट ऑफ परचेज अकाउंट और गुड्स अकाउंट। ओके।